गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। आज कक्षा 11 का बायोलॉजी विषय का पेपर था 23 दिसंबर सुबह की शिफ्ट में, जो कि पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पर आपको इसकी सटीक आंसर की मिलेगी, एकदम एग्जैक्ट आंसर के साथ। ठीक है, तो आप मिलाइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, कितने गलत, और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे पेपर जो था मॉडरेट था, ना तो इजी था ना हार्ड था, इजी भी नहीं था पेपर। और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी आ गए हैं। तो आप उनको अपने टीचर को बोलना, शायद आपको हो सकता है बोनस मार्क्स दे दें। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ICBN का पूरा नाम क्या है? ये आपके पहले चैप्टर में से आया है क्वेश्चन। इसका पूरा नाम है, ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, सोलेनेसी का पुष्प सूत्र, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर है कैस्पेरियन पट्टिका कहाँ पाई जाती हैं? तो अंतःत्वचा या एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। उसके बाद में कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं? 13 होते हैं। 13 कोष्ठों का बना होता है। ठीक है, हार्ट होता है, 13 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ठीक, ये तुम्हारी सिलेबस से बाहर है, अपने टीचर को बोलना, शायद बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके। कोशिका की खोज किसने की? ये तो आप सबको पता होगा, 8वें चैप्टर में से है, रॉबर्ट हुक। उसके बाद में है टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है। कौन सा अंगक है जिसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है? तो कौन सा है? वैक्यूल या रिक्तिका। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ये आप इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरह परिचित हैं। पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, इसी एक सेल ऑर्गन पर डिपेंड है, पूरा इसी का जिक्र चलता है। तो कौन सा है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो क्या लिखोगे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? दो पायरुवेट मॉलिक्यूल, दो पायरुवेट, ATP, NADP और H2। ये क्या होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कूपिकाएँ। क्या बोलते हैं? कूपिकाएँ, एल्वोलाई, इंग्लिश में एल्वोलाई। उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, प्रोटीन का और आप वसा की बात करेंगे तो उनका 1 से कम। ठीक है, उसके बाद में कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं सब, काइटिन की। किसकी? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, हम मिलाओ अब तक इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए देखो। उसके बाद में है डाइटम्स मृदा का उपयोग, तो सिलिका और साबुन बनाने में, जेली बनाने में, भोजन में, सिरप में। सिरप और आप जेली या साबुन का लिख सकते हो, ये आपकी NCERT में दी हुए हैं तीनों। फिर है वास्तविक ट्रिसोलोमिक क्या होती है? ऐसी गुहा जिनकी कोरक भित्ति किससे ढकी रहती है? मीजोडर्म से ढकी रहती है, उनको बोलते हैं ट्रिसोलोमिक। क्या बोलेंगे? सतकूट भी ये प्राणी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं बेटा शैवालों का आर्थिक महत्व लिखिए। शैवालों का आर्थिक महत्व अंतरिक्ष में होता है, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, और पीडीएकांतरण से आप क्या समझते हो? पीडीएकांतरण क्या होता है? देखो, द्विगुणित और अगुणित बहुकोषीय जीवों की घटना को दिखाने के लिए, देखो, ऐसा इवेंट्स जिसमें द्विगुणित व एकगुणित जीवों की घटनाएं होती हों और उनसे क्या बनता हो? नया जीव बनता हो, उसको बोलते हैं पीडी एकांतरण। ठीक है,
उसके बाद में है चक्रिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चक्रिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या चक्रिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा कि जो देखो सबसे पहले सनलाइट आती है, H2O पे गिरती है, H2O का विखंडन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है? क्लोरोफिल। अब जैसे वो एक्साइटेड होता है क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाते हैं और क्या बना देते हैं? ATP और NDP बना के वापस से क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिर से क्लोरोफिल के पास आ जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? चक्रिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एब्सिसिक एसिड में क्या होता है? एब्सिसिक एसिड से को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यह पौधे की तनाव की स्थिति के विरुद्ध विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। क्या? यह पौधे में तनाव की स्थिति के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सूखे के दौरान रंध्रों का बंद होना, बीज की निष्क्रियता और अनुकूल परिस्थितियों में फिर से अंकुरण को बनाना। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में युग्मक संलयन और त्रिक संलयन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का आपस में मिलना युग्मक संलयन कहलाता है, जबकि यानी गैमेट्स का आपस में फ्यूज होना युग्मक संलयन। जैसे मेल का M और इसका फीमेल का ये तो क्या, इसको क्या मान सकते हैं हम? पोलन ग्रेन। और इसको एग, दोनों का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है? गैमेट फ्यूजन। जबकि त्रिक संलयन क्या होता है? यानी मेल न्यूक्लियाई का बीज की पोलर सेल से युग्मन। इसके बाद में क्या बनता है? 2n 3n बनता है। क्यों? पोलर सेल कैसी होती है? 2n होती है हमेशा, और ये n और 2n मिलके 3n बना लेते हैं। तो त्रिक संलयन में हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3n बनेगा, और 3n जो रहेगा वो क्या रहेगा? एंडोस्पर्म। त्रिक संलयन के दौरान एंडोस्पर्म बनता है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो जिम्नोस्पर्म का आपको एक लक्षण लिखना था, ये नग्न बीजी पादप होते हैं, इनमें जो बीज होते हैं वो भित्ति से आवृत नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण था इनका। ठीक है। उसके बाद में प्लांटी और एनिमिलिया, जंतु में और जंतु जगत में और पादप जगत में आपको अंतर लिखना था। इजी है। पादप में जंतु में क्या क्या अंतर होते हैं? पादप गति नहीं करते जबकि जंतु गति करते हैं। पादप फोटोसिंथेसिस करते हैं जबकि ये भोजन के आधार पर परभक्षी हैं। ठीक है। और पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बस बहुत हैं, 2 ही अंतर लिखने थे। उसके बाद में औपंक कवक के बारे में आप संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये देखो सड़े गले डायटम, ये सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। बस। उसके बाद में पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण होता है? पक्षियों की आकृति शंकुनुमा हो जाती है, आगे से पतली पीछे से चौड़ी, और फीदर्स निकल जाते हैं, और जो हड्डी होती है उनका वजन कम हो जाता है। हड्डी के अंदर जो होते हैं RBM वो कम हो जाता है, यानी हड्डियाँ खोखली रहती हैं ताकि इनको उड़ने में आसानी हो, उनका वजन ज़्यादा ना हो। अब हड्डियाँ भारी रहेंगी तो उड़ नहीं पाएंगे। तो ये तीनों के तीनों फ्लाइट अडॉप्शन है इसके बर्ड्स के। उसके बाद में है प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम लिखिए। आर्थ्रोपोडा होता है। हरित लवक की अनुप्रस्थ काट, या क्लोरोफिल का डायग्राम अपनी बुक में से देखना, बिल्कुल वही लिखना है। उसके बाद में है वृद्धि नियामक से आपका पादप वृद्धि नियामक से आपका क्या तात्पर्य है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन से, ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और कौन कौन से हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन। उसके बाद में एब्सिसिक एसिड। उसके बाद में श्वसन संबंधी विकार को समझाइए, एम्पाइसीमा और अस्थमा दोनों को लिख देते हैं। उसके बाद में है जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखो, बलपूर्वक अंदर ली गई ऑक्सीजन की मात्रा तथा सामान्य रूप से छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा के बाद लंग्स में जो ऑक्सीजन की मात्रा बनती है उसी को क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और लगभग कितनी होती है? 70 ml होती है लगभग। और देखो 31 क्वेश्चन, पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए और इनके दोनों प्रकारों को समझाइए। तो देखो, पुष्प का पादप की टहनियों पर लगे रहने को पुष्पक्रम बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, रेसिमोस और एरेसिमोस, दोनों को लिख देना। उसके बाद में प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक को छांटिए। तो प्यूरिन और दूसरा है पैरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन सा होता है? एडेनिन और थाइमिन, और ये ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो CO2 है H2O को मिलकर जब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं?
फोटोसिंथेसिस कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? ताप, दाब, वायुमंडलीय कारक हैं ये, ठीक है, ये प्रभावित करेंगे, ठीक है। तेज धूप आएगी तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, एक टाइम तक तो पीक तक होगा, उसके बाद में रुक जाएगा। फिर है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बना देना, उसमें कोशिका भित्ति नीले ऐड करना बस। उसके बाद में कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रावस्थाओं G1S, G2, M इनके बारे में आपको लिखना था। समसूत्री विभाजन ये आप कर ही दोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इनके बारे में लिखना था। फिर समसूत्री नहीं ये नहीं है, किसे कहते हैं, केवल समसूत्री विभाजन को परिभाषित करना है। उसके बाद आपको इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजनों में अंतर लिखना है, ठीक है। श्वसन से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन लिखनी थी। एनोरेबिक और एनोरेबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस लिखना था। ये आपका पेपर था। अब आप बताएं आपका कितना सही गया, कितना गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।